आइए बच्चों डिस्कस करते हैं जनवरी 2023 के जो जेई मेंस के हमारे एग्जाम हुए हैं उनके चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे आए थे इस बार। ओवरऑल तो आसान ही थे, बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आसान तो वैसे कभी भी नहीं होता, अच्छे क्वेश्चंस होते ही। तो पहला क्वेश्चन अभी हमारे सामने आ रहा है 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सो दैट द इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा ये बच्चों जो नंबर हमारा है इसमें 9 डिजिट्स हैं और इन 9 में यदि मैं एक बार देखूं सो 1 1 3 3 एंड 1 अगेन 5 ओड डिजिट्स हैं, 3 3 और 2 5। ये ओड डिजिट्स हैं, ओड डिजिट्स बच्चों। और 2 2 4 4 ये हमारे बच्चों इवन डिजिट्स हैं। तो बेसिकली इसमें 5 ओड डिजिट्स हैं और 5 इवन डिजिट्स हैं। अब बच्चों जब 9 डिजिट का नंबर बनेगा तो उसमें ओड प्लेसेस जो आएंगे वो 5 आएंगे और इवन प्लेसेस हमारे 4 आएंगे। कहा है इवन प्लेसेस पे इवन डिजिट को रखना है, तो 4 इवन प्लेसेस हैं और 4 इवन डिजिट हैं। तो 4 इवन प्लेसेस पे 4 इवन डिजिट को रखना है। मीन्स ये जो हमारे 4 इवन हैं इनको हमें आपस में अरेंज करना है। तो उसको अरेंज करने के बीच क्या होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। टोटल 4 हैं, 2 2 हैं और 2 4 है। अब जो बाकी मेरे 5 प्लेसेस बचे हैं, 5 ओड प्लेसेस बचे हैं, उन पे मैं ओड डिजिट्स रखूंगा। ओड डिजिट मेरे पास ये हैं, तो इसका वेज होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। पहले वाले को सॉल्व करूंगा बच्चों 6, सेकेंड वाला 10, तो ये आ जाएगा 60। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वाले में ये पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम ही पेपर में आया था। इसमें कहा है ए बॉय नीड्स टू सिलेक्ट 5 कोर्सेज फ्रॉम 12 अवेलेबल कोर्सेज आउट ऑफ विच 5 कोर्सेज आर लैंग्वेज कोर्सेज। इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 5 कोर्सेज। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। सो इसमें हमें गिवन है बच्चों टोटल 12 कोर्सेज हैं और इन 12 कोर्सेज में से 5 लैंग्वेज कोर्सेज हैं और बाकी अदर कोर्सेज हैं। और इसमें कहा गया है 2 लैंग्वेज कोर्स, एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्स सिलेक्ट करने हैं। तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे जी। ये लैंग्वेज वाले कोर्स, ये अदर कोर्सेज हैं। लैंग्वेज वाले में से मैंने 2 सिलेक्ट किए और अदर में से मैंने 3 सिलेक्ट किए। टोटल मुझे 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। या इसमें से मैं 1 सिलेक्ट करूंगा और इसमें से 4, या इधर से मैं एक भी सिलेक्ट नहीं करूंगा और इधर से 5। कुल मिलाकर मुझे 5 सिलेक्ट करने हैं और लैंग्वेज कोर्सेज में से मुझे मैक्सिमम 2 सिलेक्ट करने हैं। अब इनके मैं वेज लिख देता हूं। सो फर्स्ट वाले केस में यहां मैं लिख रहा हूं जो कितने वेज बनने वाले हैं। सो इट्स विल बी 5C2 इंटू 7C3 एंड दिस वन 5C1 इंटू 7C4 एंड दिस इज 5C0 इंटू 7C5। इनका वैल्यू मैं बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। 5C2 बच्चों 10 होता है, 7C3 का वैल्यू 35, तो ये बनेगा 350। 5C1 बच्चों 5 होता है और इसका वैल्यू अगेन 35, ये 175। 5C0 1 एंड 7C5 21, ये बच्चों 21 हुआ और इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा 546। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। किसी ने यदि एनसीईआरटी भी ठीक से पढ़ा हो 11th क्लास में तो उसको बड़े इजीली कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा गया 24 जनवरी को ही। 24 जनवरी को जो पेपर आया था उसमें परम्यूटेशन के तो वास्तव में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको जी नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 5 7 8 एंड 6 विदाउट रिपीटेशन एज। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो जी 7000 से बड़े मुझे नंबर बनाने हैं
और इन डिजिट्स का यूज करना है और रिपीटेशन नहीं करना है। तो इसमें बच्चों जो नंबर बन सकते हैं मेरे पास क्योंकि 5 डिजिट्स हैं तो इनको यूज करके 5 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है और 4 डिजिट का भी बनाया जा सकता है। तो 7000 से बड़े जो नंबर होंगे उसमें कुछ 4 डिजिट के होंगे और कुछ 5 डिजिट के होंगे। तो सबसे पहले मैं कौन से पता कर लेता हूं, 4 डिजिट नंबर्स देखता हूं जी। 4 डिजिट नंबर्स जो ग्रेटर देन 7000 होंगे। बच्चों 4 डिजिट नंबर बनाए मीन्स 4 प्लेसेस को फिल करना है। फर्स्ट प्लेस, क्योंकि मुझे नंबर को 7000 से ग्रेटर बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे 7 या उससे बड़ा नंबर ही रखना पड़ेगा और अपने यहाँ 7 या उससे बड़े 2 ही नंबर हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 2 वेज। अभी यहां मैंने एक डिजिट को ही पुट कर दिया है। अभी मेरे पास डिजिट बचेंगे 4, नेक्स्ट में 3 एंड 2। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज हो रहा है तो ये आ जाएगा 48। हाँ, इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात क्या थी जो गलती कर सकता था बच्चा, 7000 से बड़े यदि वो सिर्फ 4 डिजिट के ही नंबर निकाल देता तो उसका आंसर गलती से 48 आ सकता था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहीं नहीं कहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, सिंपली ये कहा है कि 7000 से बड़ा नंबर बनाना है। तो यहां गलती कर सकता था बच्चा। अब 5 डिजिट के नंबर आएंगे। 5 डिजिट के जितने भी नंबर बच्चों बनेंगे वो सारे 7000 से बड़े ही होंगे। तो कुल मिला के मेरे पास 5 डिजिट हैं और तो 5 डिजिट से 5 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, इट्स 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। सो टोटल नंबर विल बी 48 प्लस 120, इट्स 168। सो 168 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी कि 5 डिजिट नंबर भी मुझे कैलकुलेट